स्मोक का डेब्यू एल्बम जिसका नाम था शूट फॉर स्टार एम फॉर द मून। ये एल्बम पॉप स्मोक के डेथ के 5 महीने के बाद रिलीज हुआ था और रिलीज के बाद ये बिलबोर्ड हॉट 200 पे नंबर 1 पे भी पहुंचा था। मैक मिलर की फैमिली ने उनका एल्बम जिसका नाम था सर्कल वो रिलीज किया था मैक मिलर के डेथ के 16 महीने के बाद ऑन सितंबर 2018। सेम द नोटोरियस B.I.G का एल्बम जिसका टाइटल था लाइफ आफ्टर डेथ वो रिलीज हुआ था 2 हफ्ते के बाद जब उनको गोली मारी गई थी। लिल पीप का एल्बम कम ओवर व्हेन यू आर सोबर पार्ट 2 और कंपाइलेशन एल्बम एवरीबॉडीज एवरीथिंग भी उनके डेथ के बाद रिलीज हुआ था। यहां तक कि यामा बुद्धा जो निप हॉप लेजेंड है उनकी भी लास्ट एल्बम उनके डेथ के 3 महीने के बाद रिलीज हुई थी। आर्टिस्ट जैसे टूपाक, जूस वर्ल्ड, निप्सी हसल, एक्स और भी बहुत सारे रैपर्स हैं जिनके गाने और एल्बम उनके डेथ के बाद रिलीज हुए हैं। ओके सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पहले मेरे भी दिमाग में ये थॉट आता था कि आर्टिस्ट के डेथ के बाद या फिर रैपर्स के डेथ के बाद उनके गाने कैसे रिलीज होते हैं। और हो सकता है तुमने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि आर्टिस्ट तो मर चुका है, ही इज लाइक नो मोर इन दिस वर्ल्ड, सो उनके गाने कैसे रिलीज हो रहे हैं, उनके गाने कौन रिलीज कर रहा है और आर्टिस्ट के डेथ के 4 साल 5 साल 6 साल के बाद तक उनके एल्बम कैसे रिलीज होते हैं। और मैं पहले ये भी सोचता था कि मे बी आर्टिस्ट ने अपना डेथ फेक किया हो और वो कहीं अंडरग्राउंड होके अपने गाने और अपने एल्बम रिलीज कर रहा हो, जो मुझे पता है बिल्कुल गलत था। सो इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने वाले हैं कि आर्टिस्ट के डेथ के बाद उनके गाने कैसे रिलीज होते हैं, उनके एल्बम कैसे रिलीज होते हैं, कौन उन्हें मैनेज करता है, उनके एल्बम से जो पैसे या फिर रेवेन्यू कलेक्ट होते हैं वो कौन रखता है, और बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक इन दिस वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फॉर श्योर तुम कुछ सीखने वाले हो इस वीडियो से। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। लगे तेरे बिना जिंदगी अधूरी, आदत तेरी मुझे ऐसी जो बुरी, काफी तू मूडी थोड़ी सी फूडी, खूबसूरत तू बोलूं मैं क्यों नहीं, वक्त है या जब मिली वो यूं ही, सोच वो पल थम जाते क्यों नहीं, रास्ते पे हम टकराते क्यों। ओके सो MC शेख भाई ने अपने एल्बम का अगला गाना ड्रॉप कर दिया है। अगर तुम्हें ये स्निपेट पसंद आया, मुझे तो ये गाना बहुत पसंद आया, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तुम लिंक में क्लिक कर सकते हो और भाई के कमेंट में ड्रॉप कर देना कि तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो। रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, भाई बिल्कुल सपोर्ट डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जाओ भाई को सपोर्ट करो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ओके सो आर्टिस्ट के जो भी अनरिलीज गाने होते हैं या फिर अनरिलीज एल्बम होते हैं जो उनके डेथ के बाद रिलीज किया जाता है उसे हम पोस्ट्यूमस सॉन्ग या फिर पोस्ट्यूमस एल्बम बोलते हैं। और ये जो वर्ड पोस्ट्यूमस एल्बम है हम इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हो, तो ये वर्ड बार बार रिपीट होगा इस वीडियो में। सो क्वालिफाई करने के लिए एज ए पोस्ट्यूमस एल्बम, उस एल्बम में ऐसे ट्रैक होने चाहिए जो कैजुअल लिसनर ने एल्बम से पहले ना सुना हो, और हाँ ऑफ कोर्स वो आर्टिस्ट के डेथ के बाद रिलीज होनी चाहिए। और मैंने एक चीज नोटिस किया है कि जितने भी पोस्ट्यूमस एल्बम है, फॉर एग्जांपल जूस वर्ल्ड का एल्बम लेजेंड्स नेवर डाई जो कि रिलीज हुआ था 2020 में, या फिर एक्स का एल्बम स्किन्स, या फिर बैड वाइब फॉरएवर, तुम कोई भी ऐसे एल्बम को उठा लो जो आर्टिस्ट के डेथ के बाद रिलीज हुआ है, बहुत कम चांसेस है कि उसकी सेल जो है वो कम होगी या फिर वो एल्बम फ्लॉप होगा। मैं तुम लोग को एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बॉलीवुड एक्टर थे, उनकी डेथ हुई थी 2020 में। उनके डेथ के कुछ महीने के बाद हमें सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी मूवी देखने को मिली जिसका नाम था दिल बेचारा। इस मूवी का कुछ पार्ट जो है वो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो शूट नहीं कर पाए थे, तो इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने किसी और एक्टर को हायर करके ये मूवी कंप्लीट किया और इसे जल्दी से रिलीज कर दिया। सो तुम्हें क्या लगता है ये मूवी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद इतनी जल्दी फैंस के लिए रिलीज किया गया था? बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर्स ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट देखा और ये देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की बज़ अभी बहुत ज्यादा है, हर जगह उनके बारे में बात हो रही है, लोग इमोशनल है और अभी अगर उनकी मूवी आएगी तो वो बहुत अच्छा बिजनेस करेगी। उस समय लॉकडाउन चल रहा था, थिएटर्स भी खुले नहीं थे, पर प्रोड्यूसर्स ने वो मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया एंड दैट मूवी ब्रोक एवरी रिकॉर्ड ऑन OTT प्लेटफॉर्म। सो दिल बेचारा जो मूवी है वो परफेक्ट एग्जांपल है पोस्ट्यूमस मूवी की। और सेम चीज म्यूजिक बिजनेस और हिप हॉप बिजनेस में भी होता है। जब आर्टिस्ट की डेथ होती है तो उनकी बज़ बहुत ज्यादा होती है, लोग उनके बारे में सर्च कर रहे होते हैं, नए फैंस उन्हें डिस्कवर कर रहे होते हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए जो म्यूजिक लेबल जिससे कि आर्टिस्ट साइंड है वो उनके अनरिलीज गाने को एज ए एल्बम रिलीज कर देते हैं, जिसे हम पोस्ट्यूमस एल्बम बोलते हैं। मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि म्यूजिक लेबल जिसे कि आर्टिस्ट साइंड है वो ट्राई करते हैं आर्टिस्ट के डेथ के बाद जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी कोई नया गाना, म्यूजिक वीडियो या फिर एल्बम ड्रॉप करे। और ये सेम चीज एक्स के डेथ के बाद भी हुआ था। एक्स के डेथ के बाद उनके एल्बम क्वेश्चन मार्क के मल्टीपल म्यूजिक वीडियोस
हमें देखने को मिले थे। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज डेथ के बाद निप्सी हसल की ग्रोथ 500% हुई थी, एक्स की ग्रोथ 1000% हुई थी और जूस वर्ल्ड जो है वो स्पॉटिफाई पे नंबर 1 आर्टिस्ट बन गए थे इन यूएस। सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड आर्टिस्ट के डेथ के बाद पॉस्टुमस एल्बम जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू अर्न करने के लिए फॉर द म्यूजिक लेबल टू विच आर्टिस्ट वाज साइंड। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉस्टुमस एल्बम रिलीज कैसे होते हैं। सो बेसिकली दो टाइप के पॉस्टुमस एल्बम होते हैं, एक अनइंटेंडेड पॉस्टुमस एल्बम और एक इंटेंडेड पॉस्टुमस एल्बम। सो पहले हम डिस्कस करते हैं अनइंटेंडेड पॉस्टुमस एल्बम के बारे में। कुछ रैपर्स होते हैं जिनके डेथ के बाद हमें एक एल्बम या दो एल्बम देखने को मिलता है विच इज वेरी जेन्युइन, जो कि यामा बुद्धा के केस में हुआ था। यामा बुद्धा जो है वो अपने एल्बम पे काम कर रहे थे, उसी बीच में उनकी डेथ हो गई और उनकी जो टीम थी उन्होंने वो एल्बम को उनके डेथ के बाद रिलीज किया। पर कुछ रैपर ऐसे भी हैं जिनके डेथ के बाद हमें मल्टीपल एल्बम्स देखने को मिले। फॉर एग्जाम्पल टूपाक की अभी तक 7 पॉस्टुमस एल्बम रिलीज हो चुकी है। तुम ये इमेजिन करके देखो, उनके डेथ के बाद उनकी म्यूजिक लेबल ने अभी तक टोटल 7 एल्बम रिलीज किया है। और अगर हम मॉडर्न रैपर्स की बात करें जैसे एक्स और जूस वर्ल्ड तो उनके भी मल्टीपल पॉस्टुमस एल्बम रिलीज हो चुके हैं। सो द क्वेश्चन दैट कम्स इन आवर माइंड कि इतने सारे गाने आते कहां से हैं और इतने सारे एल्बम उनके रिकॉर्ड लेबल कैसे रिलीज करते हैं। सो आई हैव एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। जब भी कोई बड़ा आर्टिस्ट या फिर बड़ा रैपर अपना स्टूडियो एल्बम बना रहा होता है तो वो बहुत ही परफेक्शन के साथ काम करता है और एल्बम के फाइनल होते तक ऐसे बहुत सारे गाने होते हैं जो एल्बम के मेन लिस्ट में इंक्लूड नहीं हो पाते और इन्हीं ट्रैक्स का जो डंप है वो रिकॉर्ड लेबल के पास जमा होता रहता है और वो गाने वो कभी रिलीज नहीं करते हैं अनटिल द आर्टिस्ट डाई। और जैसा मैंने बोला था कि आर्टिस्ट या रैपर के डेथ के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो रिकॉर्ड लेवल है वो उनके रफ गाने, रफ रिकॉर्डिंग या फिर उनके फोन पे जो गाने रिकॉर्डेड है उनके रिकॉर्डिंग ऐप में उन वोकल्स तक को मिक्स मास्टर करके ट्रैक तैयार करती है। सो फाइनली फोन के रिकॉर्डिंग्स, रफ रिकॉर्डिंग या वो ट्रैक जो डंप कर दिए गए हैं जो कभी भी एल्बम में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, उन ट्रैक्स को आर्टिस्ट के डेथ के बाद पॉस्टुमस एल्बम में इंक्लूड कर दिया जाता है फॉर मेकिंग रेवेन्यू। ओके, सो लेट्स नाउ डिस्कस इंटेंडेड पॉस्टुमस एल्बम। सो बहुत सारे ऐसे रैपर और ऐसे आर्टिस्ट भी होते हैं जो अपने डेथ को प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उन्हें में भी ये अंदाजा लग जाता है कि कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ होने वाली है और वो इंटेंशनली अपने एल्बम कंप्लीट कर लेते हैं कि वो एल्बम उनके डेथ के बाद रिलीज किया जा सके। सुनने में ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है पर अभी जो जूस वर्ल्ड का रीसेंट एल्बम आया है उस एल्बम के कुछ ट्रैक के लिरिक्स ऐसे हैं जिसमें जूस वर्ल्ड ने अपने डेथ को प्रिडिक्ट किया है। और मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं एक बहुत पॉपुलर बैंड का जिनका नाम है क्वीन। उनका एल्बम मेड मी हेवन तब रिलीज हुआ था जब उस बैंड के मेंबर फ्रेडी मर्करी को यह अंदाजा लग चुका था कि उनकी डेथ बहुत ही नजदीक है। उन्होंने वो एल्बम कंप्लीट करवाया फॉर देयर फैंस बिफोर ही डाइड। और अगर हम बात करें हिप हॉप की तो तुम्हें पता है कि हिप हॉप इज फुल ऑफ वायलेंस। बहुत सारे रैपर हैं वो गैंग से एफिलिएटेड होते हैं या फिर उनपे कुछ चार्जेस लगे होते हैं, उनके बहुत सारे दुश्मन जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। इसके बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूं पर हो सकता है कि वो रैपर्स जो है वो एडवांस में अपने गाने कंप्लीट करके रखे सो उनके डेथ के बाद वो गाने उनके फैंस सुन पाए। और बहुत सारे केस में जो रैपर्स और उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी उनके गाने रिलीज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की जो मदर थी उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था एक्स के पॉस्टुमस एल्बम रिलीज में और इन एल्बम से जो प्रॉफिट होता है वो मोस्टली म्यूजिक लेबल रखते हैं और कुछ शेयर जो है वो आर्टिस्ट के फैमिली को भी दिया जाता है। सो पॉस्टुमस एल्बम इज अ थिंग जो बहुत पहले से चला आ रहा है, सिर्फ हिप हॉप में नहीं हर म्यूजिक जॉनरा में, इवन मूवीज में भी इसको यूज किया जाता है। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रैपर के डेथ के बाद उनके गाने कैसे रिलीज होते हैं। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो ऑन पॉस्टुमस एल्बम। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर तुम इस चैनल पे पहली बार आए हो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, या पहले से भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, चुप चुप के मत देखो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के पैसे बिल्कुल नहीं लगते हैं। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर तुम मुझसे बात करना चाहते हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, और डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां तुम मुझसे बात कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन। कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता, कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता, साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए, कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे।